नमस्कार दोस्तों। मूक नायिका के एक और सफर में आप सबका स्वागत है। अभिनंदन है। बात 26 जनवरी की है। 74वें गणतंत्र दिवस की दिल्ली की परेड का सीधा प्रसारण टीवी पर चल रहा था। अनेकों प्रदेशों की सुंदर सुंदर झांकियां दिखाई जा रही थी। जब केरला प्रदेश की झांकी आई तो उसमें एक वृद्ध महिला स्लेट लेकर लिखती हुई दिखाई दी। मुझे पता है कि लिटरेसी रेट में केरला कई दशकों से अव्वल है, नंबर 1। फिर याद आया कि 2020 में भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा एक महिला जो कि नंगे पैर आई थी, शायद इसीलिए ध्यान ज्यादा आकर्षित हुआ था, उन्हें नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किया था। उनका नाम कार्तियायनी अम्मा। वर्तमान उम्र उनकी 100 वर्ष की है। उन्होंने 96 वर्ष की उम्र में, जैसे 96 वर्ष की उम्र में केरला के लिटरेसी मिशन अथॉरिटी के अक्षरा लक्ष्यम प्रोग्राम में, जिसमें कि 40 लाख से ज्यादा उम्मीदवार बैठे थे, उनमें सर्वाधिक अंक प्राप्त किया। 100 में से 98 नंबर, यानी 98%। 96 वर्ष की वह अब तक की प्रथम महिला है जिन्होंने ये एग्जाम दिया है। कहते हैं पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, उम्र तो सिर्फ एक संख्या है। सोचो, जिसे संख्या नहीं आती हो उसकी उम्र तो बढ़ेगी ही नहीं। मुझे याद है कि मेरे जब पेशेंट आते थे और मैं उनसे पूछती थी कि आपकी एज कितनी है, तो कहती थी 25 लिख लो, 30 लिख लो। मुझे पता होता था कि उनकी उम्र ज्यादा है, देखने से ज्यादा लग रही है, पर फिर भी उनकी उम्र तो 25 से ज्यादा बढ़ ही नहीं रही थी। तो कात्यायनी अम्मा को पढ़ने की ललक जब जगी तो उनकी बेटी के बच्चों ने उनकी मदद की, उनको पढ़ना लिखना सिखाया। उनकी इस उपलब्धि के कारण 2020 मार्च में उन्हें नारी शक्ति पुरस्कार भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने दिया। फिल्म स्टार मंजू वारियर, शायद मैं नाम ठीक ले रही हूँ, थोड़ा मलयाली नाम है, हो सकता मुझसे त्रुटि हो जाए, तो वो उनसे मुलाकात करने पहुंची और उसमें उन्होंने अपना गर्व महसूस किया उनसे मुलाकात करके। एजुकेशन मिनिस्टर सी रविंद्रनाथ ने उन्हें लैपटॉप गिफ्ट दिया। 1919 में कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग की वे एम्बेसडर चुनी गई। विकास खन्ना, जो कि प्रसिद्ध शेफ हैं, उन्होंने कात्यायनी अम्मा पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है जिसका नाम बेयरफुट एम्प्रेस है, जिसका मतलब है नंगे पैरों वाली क्वीन या नंगे पैरों में क्वीन। उन्होंने एक बच्चों की किताब भी लिखी है इसके बाबत। इतने सारे पुरस्कार और इतना सम्मान पाने वाली कात्यायनी अम्मा का बचपन अत्यंत गरीबी में बीता था। उनके पिता दिहाड़ी मजदूर थे। 6 भाई बहनों का परिवार था। अम्मा की शादी कम उम्र में ही हो गई थी। उन्हें अपना जीवन यापन के लिए सड़कों पर झाड़ू लगाना और दूसरों के घरों में काम करने से होता था। कहते हैं एक बार कोई संस्था के कुछ लोग, कुछ महिलाएं उनके घर में आई थी और उन्होंने उनसे पूछा कि आपके घर में पढ़ने वाले जो कम उम्र के बच्चे हैं, तो क्या पढ़ने वाले बच्चे ऐसे हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरे बच्चे तो सारे पढ़े लिखे हैं, मैं ही अनपढ़ हूँ, क्या आप मुझे पढ़ाएंगी? महिलाएं पहले तो अवाक रह गई, फिर उन्होंने जब हामी भरी और उन्होंने पढ़ाया और इस तरह अम्मा की पढ़ाई का सफर शुरू हो गया। दोस्तों, 26 जनवरी परेड की जिस केरला की झांकी ने तमाम वाहवाही लूटी, उसकी वह नायिका आज स्ट्रोक के अटैक के कारण कमर से नीचे से अपंग हो चुकी है और उसकी जो बेटी है वह दूसरों के घर पे काम करती है और उसी काम करके वह उसका इलाज कर चला रही है और अपने घर का खर्चा भी चला रही है। मुझे नहीं पता कि अवार्ड में आर्थिक मदद मिलती है कि नहीं, पर बल्कि मैं ये कहूँ हमारी राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से विनती है कि कात्यायनी अम्मा का इलाज कराएं। उन्हें आर्थिक और भावनात्मक इमोशनल सपोर्ट की आज बहुत जरूरत है, वो उनको दे।
ये कहानी एक प्रेरणा है उन महिलाओं के लिए जो जिनकी पढ़ाई किसी न किसी वजह से छूट चुकी है या किसी न किसी वजह से वो कर नहीं पाई हैं। तो बहनों, अभी भी देर नहीं हुई है। जब अम्मा कर सकती हैं तो आप क्यों नहीं? दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अपना ध्यान रखें और पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने घर की माताओं बहनों को जरूर इसे दिखाएं और अपने सुझाव ऐसे ही मुझे देते रहें। धन्यवाद दोस्तों। अपना ध्यान रखें।